पूर्णता में सब जग तेरा वास है। और आप सब जगह आपकी क्या है? सत्ता। जैसे पुष्प यानी फूल, फूल में सुगंध है। जैसे हवा चल रही दिखती क्या? जो बिजली है, लाइट लगता तब चल दिखता है। वैसे ही परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन उसका वास है। वही परमात्मा अपने घट में दिख सकता है। अगर उस विधि से अगर चलते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं, तो बिल्कुल साक्षात्कार होगा। शुद्ध बुद्ध शंका आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप है, सांसो सोंग विचार। महाराज आगे कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध शंका, जीव शिव करतार। महाराज कहते हैं कि शुद्धि में शुद्ध, बुद्ध बुद्धि में, शंका में, जीव में, शिव में, वनकाल ब्रह्म में, सब में तू ही तू है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर्मोपीत जगत में कोई नहीं पराया। सबके इसमें परमात्मा बसा है। वही परमात्मा का सुख दुख सब जगह आप ही निर्लेप। आगे कहते महाराज, जत सत सावल साइया, तुम जा जग जगदीश, दाता मान अपमान ले, तुम शेषा तुम बीस। महाराज कहते हैं कि जति में, सती में, जानने में, देने वाले में, मान में, अपमान में, अपमान में भी परमात्मा, मान में भी परमात्मा है। शास्त्र में, शेष जी में, चार वेदों, शास्त्र पुराणों में, 10 अवतारों में सत्साहिब आपका ही वास है। आगे कहते महाराज, साई धिन धरणी धरा, साहिब साचा साम, ब्रह्मा विष्णु उपाव्या, कृष्ण गोपिका राम। हे परमात्मा, साई धिन धरणी धरा। परमात्मा आपको धीन कि सारी साहिब साचा साम, यानी सारी सृष्टि में आपका आधार है, और इस सृष्टि को आपका आधार है। ये परमात्मा के आधार से जब तुम खा रहे, पी रहे, चल रहे, बोल रहे, सब उसी का आधार है। ऐसा भाव होना चाहिए हर साधक के मन में, तो परमात्मा का दर्शन होने में कोई विलंब नहीं लगेगा। विश्वास सबसे बड़ी क्या है? विश्वास। विश्वास नहीं, जरूर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में क्या डगमगता है, लेकिन दृढ़ विश्वास में आदमी निर्भय रहता है। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, मनाता ब्रेक, उत्तम ब्रेक। तो ब्रेक कौन सा होना चाहिए? उत्तम ब्रेक। और मन का ब्रेक कैसा है? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कि मन का ब्रेक होगा। ऐसे ही दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास परमात्मा के प्रति होना चाहिए, सही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। करके महाराज कहते हैं, परमात्मा आपको धीन है, सारी सृष्टि का कर्ता आप हो, और आपका आधार इस सृष्टि को है, चलाने वाले आप ही हो, आप ही सत्य स्वामी। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गोपिका और राम जी भी आपसे ही प्रकट होते हैं। ये जो अवतार हुए ये सब परमात्मा के आधार से हुए हुए, और इस आधार को धन्य है, और इसको आपका आधार, अपन को भी अपने राम जी का आधार, क्योंकि अपन उनकी शरण में है। हर किसी को परमात्मा के बारे में कहीं ना कहीं तो भी विश्वास आए होगा। दुख में, सुख में, दुख में आता है, सुख में भी आता है, तो उसको पहचानना चाहिए। उसकी पहचान है, और अपन हर किसी को पहचान होती है। जो भजनानंदी है, अब तो सब लोग भजनानंदी हो।
सो सब किया शक्ति उपावन हार, दिन तो ही दिन साइया निरालंब निराकार। ओ सो सब किया शक्ति उपावन हार, दिन तो ही दिन साइया निरालंब निराकार। हे परमात्मा, आप ही ओम यानी आत्मचेतन स्वरूप, यानी ब्रह्म चेतन शक्ति, यानी सत्सव, यानी माया, यह सब आपसे ही प्रकट होते हैं। कर्ता कर्मिता परात्परी परमात्मा ही। परमात्मा आपको धीन धीन है, आपकी किसी का आधार नहीं है। स्वयं ब्रह्म है, उसको किसकी आधार की जरूरत है? आप निराकार, उसका कोई आकार नहीं, और निर्भय हो, स्थायी हो, नष्ट होने वाला नहीं। निर्भय नर नारायण नहीं, अंजन मंजन खोई, सब बिसने सब उपजे, तुमने चल हरि होवे। हे परमात्मा, कोई शरीरधारी स्त्री हो या पुरुष, वो सत नहीं। उपस्थित रहते हैं, वो मिथ्या रहते हैं। ये नश्वर शरीर है ना, स्थायी थोड़ी नहीं। उपस्थित मिटते, पैदा होते, मरते हैं। हे परमात्मा, आप तो निश्चल निर्भय हो, यानी क्या है? आप सत हो। आगे कहते महाराज, जग सारो सब जायगो, धर ब्रह्मांड आकाश, सत समृत एकी धनी, जा जग जीवा आसु। हे परमात्मा, जग सारो सब जायगो, धर ब्रह्मांड आकाश, यानी सारा जगत, ये धरती ब्रह्मांड आकाश सब रहने वाले में नहीं, ये सब काल का वश है। ये सब नष्ट होने वाले, लेकिन परमात्मा सत समृद्ध साहिब है। सब जगत के जीव उसी की आशा करते और करना ही चाहिए। महाराज कहते कि नेचल निर्भय राम जी, सब देवन का देव, दूजा सब उपजे खपे, अटल तुम्हारी सेव। नेचल निर्भय राम जी, महाराज कैसे है? निश्चल है, स्थिर है, नष्ट होने वाले नहीं है। और क्या है? निर्भय है, भय रहित। हे राम जी, आपकी भक्ति क्या है? सत्य, भय रहित है। सब देवन का देव, आप सब देवताओं के देवता देव। ये आदि अनादि से आता हुआ है परमात्मा का वास। वो सब देवताओं की देवता है, दूसरे सब उपस्थे खपते। देख, अब संसार में देखते नई नई भक्ति आती है और वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये राम नाम क्या है? मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जगत में करोड़ों मंत्र है, लेकिन करोड़ में से एक राम नाम एक ही महामंत्र है। क्यों? कि बाकी जो मंत्र है एक श्वास में होते हैं, लेकिन राम नाम है ये आते जाते श्वास में होता है, करके ये महामंत्र है। करके वो निर्भय है, निचल है, स्थायी है, करके सब देवताओं का देवता है। हे परात्परी परमात्मा, अमर कुछ अविनाशी राम, आप ही आपकी भक्ति सत्य। आप और आपकी भक्ति क्या है? सत्य है। राम राम। आगे कहते महाराज, तुम तारण हारे जग हो, तीन शिष और न कोई, काल करम दानु सही, सब अनगण वश होई। तुम तारण हारे जोग हो, तीन सिर और न कोई, काल कर्म दानु सही, सब अनगण वश। यानी आप
आप ही सबका उद्धार करने वाले हो, तारणहार हो आप। आपके ऊपर कोई और नहीं है। सब अभी हद की माई, सब हद की है, बाकी की आपके ऊपर कोई नहीं है। और काल कर्म राक्षस सब आपके वश में। पूरी धरा, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आपके वश में है। राम राम राम। आगे कहते महाराज, घड़िया घाट अघाट नहीं, नाना विध का रूप, बलिहारी देव की किया सबे स्वरूप। घड़िया घाट अघाट ने नाना विध का रूप, बलिहारी उन देव की किया सबे स्वरूप। यानी उस अनगढ़ परमात्मा ने ही सब आकारियों को नाना तरह के रूप में बनाया, अलग अलग ढांचे में बनाया हुआ। उस परमात्मा के दिन है जिसने सब स्वरूप को बनाया। यहाँ पे समय समाप्त होते आ रहा है। राम राम सर, मेरे अपने सत्संग समय के अनुसार समय हो गया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ आपका। राम राम सर, राम राम सर, राम राम। सभी को आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद। आपके निर्देश अनुसार मैं सत्संग देने की प्रयास किया हूँ। इसमें कहने में, पढ़ने में कुछ गलतियाँ होंगी तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दो। राम जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। बहुत समय पर आपका प्रवचन हुआ, समय के अनुसार।